आप सभी लोग बैठे हैं, बहन जी बैठी हुई हैं और दादा बैठे हुए हैं। ऐसे समय पर ये गीत क्या होता है कि जब बुजुर्ग अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं तब महाभारत होता है। और ये महाभारत के युद्ध का वर्णन है। भगवान कृष्ण से भीष्म पितामह पूछ रहे हैं कि मेरा क्या दोष है जो मैं बाणों की सैया पर सोया हूँ। इतनी बड़ी राजधानी, इतना बड़ा परिवार और मैं स्वयं इतना बड़ा धनुर्धर, और आज हालात ये है कि मैं बाणों की सैया पे सोया हुआ हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं, मुस्कुराते हैं कि भीष्म पितामह आप मुझसे ये मत पूछो, ये सवाल मुझसे मत करो। केवल वहां पर भीष्म और भगवान कृष्ण हैं। तो कहते हैं नहीं, आपको बताना पड़ेगा कान्हा, आप बहुत छलिया हो, आप ये युद्ध करा दिया, आपने इसको मरवा दिया, उसको मरवा दिया, यहाँ तक कि मेरे मरने का भी रास्ता आपने निकलवा दिया। क्या कारण है? मैंने तो बहुत हमेशा कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, अपना आशीर्वाद दीजिए इस गीत को। छंद के साथ शुरू कर रहा हूं कि एक था बहाना द्रौपदी की हंसी द्वापर में, एक था बहाना द्रौपदी की हंसी द्वापर में, युद्ध की नींव किसी और ने धराया था, और ईर्ष्या कुटिलता कपट द्वेष में सुयोधन ने विष को खिला भीम जल में गिराया था। एक था बहाना द्रौपदी की हंसी द्वापर में, युद्ध की नींव किसी और ने धराया था, और ईर्ष्या कुटिलता कपट द्वेष में सुयोधन ने विष को खिला भीम जल में गिराया था। और नारी की लाज जब समाज ने बचाई नहीं, तभी तो कन्हैया ने चीर को बढ़ाया था। नारी की लाज जब समाज ने बढ़ाई नहीं, तभी तो कन्हैया ने चीर को बढ़ाया था। और भीष्म धर्मज्ञ ने जब धर्म को निभाया ना, तो भूल कर प्रतिज्ञा चक्र श्याम ने उठाया था, भूल कर प्रतिज्ञा चक्र श्याम ने उठाया था। अब भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं भीष्म से? हे भीष्म तुम्हारे पौरुष पर, द्वापर और त्रेता का मिलान करते हैं और भीष्म की तुलना जटायु से करते हैं। विचार करिए, हे भीष्म तुम्हारे पौरुष पर बस एक जटायु भारी है, हे भीष्म तुम्हारे पौरुष पर बस एक जटायु भारी है, और तुम आज पड़े सरसैया पर वह राम गोद अधिकारी है। तुम आज पड़े सरसैया पर वह राम गोद अधिकारी है। बस एक प्रतिज्ञा के खातिर, हे भीष्म बस एक प्रतिज्ञा के खातिर सारा सामर्थ्य भुला बैठे, बस एक प्रतिज्ञा के खातिर सारा सामर्थ्य भुला बैठे। आंखों के सम्मुख पौत्र वधू के लज्जा वसन लुटा बैठे, आंखों के सम्मुख पौत्र वधू के लज्जा वसन लुटा बैठे। और अबला की लाज बचाने को, सीता की लाज बचाने को वह गिद्ध असुर पर भारी है। तुम आज पड़े सरसैया पर वह राम गोद अधिकारी है। सुनिए तुलना भीष्म, अगर तुम सुनना चाहते हो कि माना तुम कुशल धनुर्धर थे, माना तुम कुशल धनुर्धर थे पर कुल की लाज बचा न सके, माना तुम कुशल धनुर्धर थे पर कुल का अंत बचा न सके। इच्छा की मृत्यु लिए घूमे, इच्छा की मृत्यु लिए घूमे पर घर की आग बुझा न सके, इच्छा की मृत्यु लिए घूमे पर घर की आग बुझा न सके। निज हठ के खातिर सभा मध्य, निज हठ के खातिर सभा मध्य स्वीकार लिया लाचारी है। तुम आज पड़े सरसैया पर वह राम गोद अधिकारी है। और मैं आज ये कह रहा हूं कि भीष्म ने कभी महिलाओं का सम्मान नहीं किया। क्वेश्चन आप कर सकते हैं, उत्तर मैं दूंगा।
कहते हैं कि माना तुम ज्ञानी थे महान, काशी की कन्या को छोड़ा, फिर सुबल सुता का सत तोड़ा। काशी की कन्या को छोड़ा, फिर सुबल सुता का सत तोड़ा। एक सिंहासन के चाकर बन खुद धर्म ध्वजा का पथ छोड़ा। एक सिंहासन के चाकर, दादा आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि एक सिंहासन के चाकर बन खुद धर्म ध्वजा का पथ छोड़ा। खुद धर्म ध्वजा का पथ छोड़ा। कर्मों का फल है यथा योग, कर्मों का फल है यथा योग। ये समय सभी पर भारी है, ये समय सभी पर भारी है। तुम आज पड़े सरसैया पर, वह राम गोद अधिकारी है। और आखिरी बंद है कि माना तुम ज्ञानी थे महान, माना तुम ज्ञानी थे महान, कद ऊंचा जैसे आसमान। भीष्म धनुष लेकर अगर सभा में खड़े हो जाते तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि द्रौपदी का चीरहरण हो जाता। कि माना तुम ज्ञानी थे महान, कद ऊंचा जैसे आसमान। तुम चाह अगर लेते एक पल, हो जाता सारा समाधान। तुम चाह अगर लेते एक पल, हो जाता सारा समाधान। गंगा सुत के हर प्रश्नों पर, गंगा सुत के हर प्रश्नों पर मुस्कान कृष्ण की भारी है। तुम आज पड़े सरसैया पर, वह राम गोद अधिकारी है। बहुत बहुत